हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशन सब कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगे तो आप उसको नोट कर लीजिए और चीज़ों को आप अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला सेंटेंस है, क्या तुम उनकी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो? ठीक है। एंड में ताहे तीहे तीहे भी आ रहा है, एक सवाल भी पूछ गया, शुरू में क्या भी आ गया। तो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। तो जब ऐसा सवाल आता है तो सिंपल सी दिमाग में एक ही चीज़ आ जानी चाहिए एकदम से, कि इसमें सबसे पहले मेन वर्ड आएगा मेरा। ठीक है। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, चाहे वो नेगेटिव भी हो, क्वेश्चन नेगेटिव भी हो कि क्या तुम ये नहीं करना चाहते, ऐसे भी अगर हो, तो सवाल अगर ऐसा हो कि मैं हाँ या ना में उत्तर दे सकता हूँ उस चीज़ का, तो मेन वर्ड जो आएगा वो सबसे पहले आ जाएगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ। तुम की बात कर रहे हैं तो डू डज लगता है, तुम के साथ लगेगा डू। तो सबसे पहले डू। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। ये तीन चीज़ें याद रखना, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। तो मेन वर्ड आया डू। डूअर कौन है? तुम, यू। एक्शन क्या है? एक्शन यहाँ पर ज्वाइन करना एक्शन नहीं है, एक्शन है यहाँ पर चाहना, कि करना चाहते हो। तो एक चाहना, एक वांट, वो मेरा एक्शन है। सो डू यू वांट टू ज्वाइन? क्या तुम ज्वाइन करना चाहते हो देयर कंपनी, उनकी कंपनी को? ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, डू यू वांट टू ज्वाइन देयर कंपनी? क्या तुम उनकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो? ये कह रहा है मैं बहुत उलझन में हूँ, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। ये चीज़ अगर आप बोलो आई एम इन डाउट, ठीक है, आई एम इन डिलेमा, आई एम इन हॉट वाटर, ये भी बोलते हैं हॉट वाटर। ठीक, तो इसका मतलब यही होता है, मतलब ये नहीं कि मैं गर्म पानी में हूँ नहीं, हॉट वाटर का मतलब होता है कि मतलब मैं उलझन में हूँ, ठीक, कंफ्यूज्ड हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया मैं बहुत उलझा हूँ, आई एम रियली कंफ्यूज्ड। रियली का यूज़ मैंने बताया हुआ है सच में और बहुत, उन दोनों सेंस के लिए होता है। अगर मैं बोले यार सच में परेशान हूँ, आई एम रियली टेंस्ड। ठीक है, एक हो गया मैं बहुत परेशान हूँ, रियली टेंस्ड, यहाँ पर भी ऐसे होता है। ठीक, सो आई एम रियली कंफ्यूज्ड, मैं कंफ्यूज हूँ, तो मैं किसी कंडीशन के अंदर हूँ। तो जब उस कंडीशन की बात करते हैं तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, तो कंफ्यूज्ड बन जाएगा। अगर मैं टेंस की सिचुएशन में हूँ तो आई एम टेंस्ड, मैं सरप्राइज की कंडीशन में हूँ तो आई एम सरप्राइज्ड। ठीक है, स्ट्रेस में हूँ अगर मैं तो आई एम स्ट्रेस्ड, ऐसे होता है। ठीक, तो आई एम, यहाँ पर मैं कंफ्यूज के स्टेट में हूँ तो आई एम कंफ्यूज्ड। ना तो मैं अपने भाई को मना कर सकता हूँ। अब देखो, ना तो जब वाली बात आ जाए ना कि ना तो मैं ये कर सकता हूँ ना ही वो, तो नीदर और नॉर का यूज़ करते हैं, या तो ये या तो वो, तो फिर ईदर और का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ना तो वाली बात चल रही है, सो नीदर और नॉर का यूज़ करेंगे। ना तो मैं अपने भाई को मना कर सकता हूँ, ठीक है, सो नीदर लगाया, साइड में रख दिया, मैं अपने भाई को मना कर सकता हूँ। ठीक है, ये सेंस बना। अब यहाँ पर डूअर मेन वर्ड एक्शन लगाओ। ठीक, डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड कैन, एक्शन है पर मना करना, मतलब से नो या फिर डिनाई या फिर निग्लेक्ट। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, नीदर आई कैन डिनाई टू माई ब्रदर, नीदर आई कैन डिनाई माई ब्रदर, ऐसे। सो नीदर आई कैन से नो टू माई ब्रदर, कि ना तो मैं अपने भाई को मना कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे हम नीदर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर डिनाई का भी यूज़ कर सकते हो, निगलेक्ट का भी यूज़ कर सकते हो, रिफ्यूज़ का भी यूज़ कर सकते हो, नीदर आई कैन रिफ्यूज़ माई ब्रदर। ठीक है, कि उनको रिफ्यूज़ कर देना इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने कहा से नो, सिंपल ही रख लिया कि नीदर आई कैन से नो टू माई ब्रदर, ना ही मैं अपनी मौजूदा नौकरी के साथ रिस्क लेना चाहता हूँ। ठीक है, मौजूदा मतलब करंट। ठीक है, करंट का यूज़ होता है, करंट सिचुएशन, अभी के मौजूदा हालात। ठीक है, ऐसे। सो ना ही मैं अपनी मौजूदा नौकरी के साथ रिस्क लेना चाहता हूँ। अब चाहता हूँ ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में। ठीक है, तो नीदर पहले लगा दिया, अब दूसरे में लगेगा नॉर। नॉर, नॉर लगाया, अब साइड में रख दो, मैं अपनी मौजूदा नौकरी के साथ रिस्क लेना चाहता हूँ, अब बना दो ऐसे। ठीक है, तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। डूअर मेन वर्ड एक्शन लगाओ। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है? वांट टू, चाहना। डू छुपा वांट में कोई चेंज नहीं आया। सो नॉर आई वांट टू, अब क्या चाहता हूं मैं? रिस्क लेना, टेक रिस्क विद माई करंट जॉब, अपनी मौजूदा नौकरी के साथ। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल सेंटेंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। सो ना ही मैं अपनी मौजूदा नौकरी के साथ रिस्क लेना चाहता हूँ, नॉर आई वांट टू टेक रिस्क विद माय करंट जॉब। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा अगर सेंटेंस हम देखें तो क्या बना? ना तो मैं अपने भाई को मना कर सकता हूँ, ना ही मैं अपनी मौजूदा नौकरी के साथ रिस्क लेना चाहता हूँ। सो नीदर आई कैन से नो टू माई ब्रदर, नॉर आई वॉन्ट टू टेक रिस्क विद माई करंट जॉब। अब ये मन में सोच रहे थे कितना मासूम है। ठीक है, ये कितना मासूम है। ठीक, मासूम और इनोसेंट। ठीक है, सो ही इज सो इनोसेंट। अब जब देखो सो का यूज
कितना, इतना, बहुत, तीनों में यूज हो जाता है। ठीक है कि जैसे रियली, वेरी, सो, ये एक साथ यूज हो जाते हैं, मतलब ऑल्टरनेट एक एक, अब एक दूसरे की जगह पर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई एम सो कन्फ्यूज, मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ, ऐसे। सो ये कितना मासूम है, ही इज सो इनोसेंट। अगर ये भी हो, ये इतना मासूम है ना, ही इज सो इनोसेंट दैट ही कैन ट्रस्ट एनीवन, कि वो इतना मासूम है कि वो किसी पे भरोसा कर लेगा, तो ये भी सही है। सो ये कितना मासूम है, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, कब है, वो चीज़ आ जाएगी। तो किसकी बात कर रहे हैं, ये, मतलब ही, मेन वर्ड लगा यहाँ पर इज। अब ये क्या है, इतना मासूम, सो इनोसेंट। तो पूरा क्या बना, ये इतना मासूम है, ही सो इनोसेंट। ये कह रहा है क्योंकि मेरा भाई इस धंधे में बहुत नया है, क्योंकि मेरा भाई इस धंधे में बहुत नया है, मतलब इस बिजनेस में मेरा भाई बहुत नया है। अब इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं है। ठीक है, ये हो गया सिंपल, सिंपल प्रेजेंट का, इसमें कोई एक्शन नहीं है। तो ये क्यों कह रहा है, क्योंकि मेरा भाई इस धंधे में बहुत नया है, बिकॉज। ठीक है, क्योंकि के लिए बिकॉज लगा दिया। यहाँ पर एस का भी यूज़ कर सकते थे, ए एस, चूंकि, एक वो वाला सेंस भी आ रहा था कि भाई मैं रिस्क इसलिए लेना चाहता क्योंकि वो बहुत नया है। तो यहाँ पर एस का भी यूज़ हम कर सकते थे, बिकॉज मेरा भाई इस धंधे में बहुत नया है। सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस हुआ। फॉर्मूला सिंपल है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, मेरा भाई, माई ब्रदर, मेन वर्ड लगेगा इज। ठीक है, अब वो क्या है, बहुत नया, वेरी न्यू। ठीक है, इस धंधे के लिए, इस धंधे में, टू टू वेरी न्यू टू इन दिस नहीं आएगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, वेरी न्यू टू दिस बिजनेस। ठीक है, वेरी न्यू इन दिस बिजनेस लगा सकोगे वो भी सही है, लेकिन टू और इन एक साथ मत लगाना, यहाँ पे जैसे लगा हुआ है ये एक मिस्टेक है। ठीक, बिकॉज माई ब्रदर इज वेरी न्यू टू दिस बिजनेस, ऐसे बनेगा ये सेंटेंस। ठीक है, अब ये एक अच्छी नौकरी के लिए तुम काफ़ी पढ़े लिखे हो, एक अच्छी नौकरी के लिए तुम काफ़ी पढ़े लिखे हो। ठीक है, अब देखो ये चीज़ यहाँ पर ना एनफ का यूज़ होता है, एनफ, कि भाई काफ़ी, उस चीज़ के लिए तुम मतलब पर्याप्त हो, एक हिंदी में जो वर्ड हम बोलते हैं पर्याप्त। ठीक है, कि भाई उस चीज़ को करने के लिए ना काफ़ी क्वालिफाइड हो, ऐसे। जैसे अगर किसी की हाइट तुम देखो, तो भाई पुलिस को क्लियर करने के लिए तुम्हारी हाइट काफ़ी है, सो योर हाइट इज़ एनफ टू क्लियर पुलिस एग्जाम से, इस तरीके से। ठीक, तो एक अच्छी नौकरी के लिए तुम काफ़ी पढ़े लिखे हो, सो यू आर। अब ये सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, इसमें कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ बता रही है कि ये तुम किस कंडीशन में हो, क्या हो, वो चीज़ आ रही है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, वो क्या है, वही फॉर्मूला लगेगा। किसकी बात कर रहे हैं, तुम, एक अच्छे नौकरी के लिए तुम काफ़ी पढ़े लिखे हो, सो यू, मेन वर्ड लगा आर। अब तुम क्या हो, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड एनफ। अब यहाँ पर मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी एजुकेशन और एडुकेशन प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। ठीक है, उस पर थोड़ी डिबेट करी है लोगों ने, लेकिन मैंने फिर वहाँ पर फिर दोबारा से भी क्लियर समझाया था। देखो बहुत से लोग हैं जो जो ड जैसे एजुकेशन और एडुकेशन दोनों बोलते हैं। मैंने उसमें बताया था कि एडुकेशन गलत है बोलना। ठीक है, क्यों, मैं बताता हूँ। एडुकेशन, जहाँ पर डो की इतनी साउंड ऐसे इस तरीके से है ना, वो चीज़ गलत है। जो लोग एजुकेशन भी बोलते हैं ना, तो वो बहुत ही जो य होता है, एजुकेशन, जो य लगा वो भी हल्का सा ड के साथ लगता है, तो एडुकेशन बनता है, एजुकेशन। तो ड और यो दोनों को मिलाते हैं वहाँ पर, एजुकेशन। लेकिन मैं उनको लोगों को गलत बोलता हूँ जो बिल्कुल ही ड की ही साउंड मारते हैं, एडुकेशन, एडुकेट, ये चीज़ गलत लगती है। ठीक है, आप इस चीज़ को चाहो तो मतलब कि गूगल से भी देख सकते हो, या फिर कोई वाकई में कभी आप इंग्लिश मूवी देख रहे हो, वहाँ पर अगर कोई बंदा बोलता है, एक सेकंड को तो ना आपको पता भी नहीं चलेगा इसने एजुकेशन बोला कि एजुकेशन बोला है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बोल जाएंगे और य की आवाज़ साथ में रहेगी। यहाँ इंडिया में हम वो य की आवाज़ को ख़त्म कर देते हैं ताकि हमारा एक अलग ही साउंड करे, एडुकेशन, लेकिन वो चीज़ गलत है, एडुकेशन। तो एक अच्छी नौकरी के लिए तुम काफ़ी पढ़े लिखे हो, यू आर एजुकेटेड एनफ या फिर एडुकेटेड एनफ। ठीक है, एडुकेटेड नहीं आएगा, एडुकेटेड नहीं आएगा, एजुकेटेड या फिर एजुकेटेड। सो यू आर एजुकेटेड एनफ टू गेट अ जॉब। ठीक है, गेट मतलब मिलना, टू गेट अ जॉब, नौकरी मिलने के लिए, नौकरी पाने के लिए। ठीक है, सो एक अच्छी नौकरी के लिए तुम काफ़ी पढ़े लिखे हो, यू आर एजुकेटेड एनफ टू गेट अ गुड जॉब। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये चीज़ कई तरीके से बन सकती है। एक हो गया कि जैसे देयर का यूज़ करके कुछ चीज़ है या कुछ चीज़ नहीं है, सो देयर इज़ नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड यू टू गेट वरीड, सिंपल है, देयर इज़ नो नीड यू टू गेट वरीड। एक तो हो गया ये,
दूसरा जो मैं बताता हूँ कि तुम्हें कुछ है तुम्हें कुछ नहीं है, वो वाला जो सेंस है जहाँ पर हम इंडेफिनिट फॉर्म में सेंटेंस बनाएंगे और हैव को एक एक्शन के तौर पर लेंगे, तो यहाँ पर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हुआ, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन ये लगा दिया। ठीक, तो डूअर कौन है, तुम है, यू, मेन वर्ड डू, फिर आई नॉट, एक्शन में लगा हैव। ठीक है, सो हैव टू गेट वरीड, हैव टू, हैज टू, उसका यूज हम करेंगे। ठीक है, मजबूरी वाली बात, यू डोंट हैव टू गेट वरीड, कि तुम्हें इस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है, होने की ज़रूरत नहीं है, मजबूरी नहीं है बेसिकली, सो यू डोंट हैव टू गेट वरीड। तुम्हारे भाई को अभी तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे भाई को अभी तुम्हारी ज़रूरत है। ठीक, तो ये जो सेंटेंस है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। ठीक है, कि वो तुम्हारी ज़रूरत रखते हैं बेसिकली। ठीक, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन लगाओ, डूअर कौन है, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, मेन वर्ड डज, एक्शन क्या है, नीड, ज़रूरत, डज छुपा नीड में कोई चेंज नहीं आएगा, बनेगा नीड्स। सो योर ब्रदर नीड्स यू नाउ, तुम्हारे भाई को अभी तुम्हारी ज़रूरत है, योर ब्रदर नीड्स यू नाउ। एक भाई होने के नाते तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। अब देखो, जब ये ऐसा नाते वाला सेंस आ जाए ना, तो बीइंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, बीइंग अ टीचर, ठीक है, एक टीचर होने के नाते, बीइंग अ मदर, एक माँ होने के नाते, सेम यहाँ पर बीइंग अ ब्रदर, एक भाई होने के नाते तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। अब ये करनी चाहिए में हम शुड का यूज़ कर सकते हैं, मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मस्ट का यूज़ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मस्ट एक यहाँ पर मेन वर्ड के तौर पर आया है। ठीक है, सो यू मस्ट हेल्प हिम, सेंटेंस कौन सा है, जहाँ पर हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प हिम। ठीक है, एक वो वाला सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगाया है, तो डूअर कौन है, तुम है, यू, मेन वर्ड मस्ट, एक्शन क्या है, मदद करना, हेल्प हिम, उनकी मदद करनी चाहिए। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, एक भाई होने के नाते तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए, बीइंग अ ब्रदर यू मस्ट हेल्प हिम। अभी गए, शायद तुम्हारी भाभी आ गई हैं। अब ये सेंटेंस देखो कितने तरीके से बन सकता है, शायद, परहैप्स, या मे बी। योर, तुम्हारी भाभी आ गई हैं, योर भाभी हैज़ कम। ठीक है, मे बी योर भाभी हैज़ कम। अब ये जो सेंटेंस बना, जब मैंने ऐसा बोला मे बी योर भाभी हैज़ कम, ये एक सेंस देता है जब हम दूर कहीं बैठे हैं और एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। ठीक, परहैप्स ये तब की बात समझ में आती है जब हम पास्ट प्रेजेंट कहीं पास्ट की बात कर रहे हैं, परहैप्स शायद ऐसा हुआ होगा। ठीक है, लेकिन अगर स्पोकन की बात करो तो ये चीज़ें जर्नली बोली जाएंगी और आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वही चीज़ यहाँ भी बोल देते मे बी और भाभी हैज़ कम, तो वो भी सही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने लेकिन बोला गया आई थिंक, लगता है। अब हिंदी में कैसे रिप्लेस करते हैं इसको, शायद से, आई थिंक लगता है, आई डू थिंक मुझे लगता है, ऐसे सेंटेंस बनाइए, डू छुपा थिंक में और कोई चीज़ नहीं आया, और ठीक है, तो वो बन गया आई थिंक मुझे लगता है। तो अब हिंदी में उन्होंने बोला शायद, तुम्हारी भाभी आ गई हैं, ये है प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, योर भाभी हैज़ कम। ठीक है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, योर भाभी हैज़ कम, कम की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, कम। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर क्या बोला, भाभी इज़ होम। मूवीज़ अगर आप इंग्लिश मूवी देखोगे ना, उसमें कई बार ऐसा होगा कि हस्बैंड आया घर पे और वो आते ही चिल्ला रहा है हनी आई एम होम, या फिर बच्चे स्कूल से है वो चिल्ला रहे हैं मम्मी आई एम होम, वी आर होम। तो वी आर होम इसका मतलब ये नहीं हम घर हैं, इसका मतलब यही होता है घर आ गए हैं, एक कैजुअल लैंग्वेज है ये। ठीक है, इस तरह से। सो योर भाभी इज़ होम, तुम्हारी भाभी घर आ गई हैं। सो आई थिंक योर भाभी इज़ होम, शायद तुम्हारी भाभी घर आ गई हैं। अब ये कह रहे तुम्हारे भैया सुबह से तुम्हें फ़ोन कर रहे हैं, तुम्हारे भैया सुबह से तुम्हें फ़ोन कर रहे हैं। सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। ठीक है, पढ़ते ही समझ में आ रहा है। डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगाओगे क्योंकि ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। डूअर कौन है, तुम्हारे भैया, योर ब्रदर, मेन वर्ड लगा हैज़ बीन, एक्शन क्या है, कॉल कर रहे हैं, कॉल। ठीक है, सो उसमें लगेगा ING, सो योर ब्रदर हैज़ बीन कॉलिंग यू सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ठीक, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, तुम्हारे भैया सुबह से तुम्हें फ़ोन कर रहे हैं, योर ब्रदर हैज़ बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग, क्यों नहीं उठा रहे, वाई आरंट यू पिकिंग अप द फोन। ठीक है, ये इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे। आप दिमाग में ना इसके आगे की थोड़ी बहुत कहानी सोचा करो कि इसके आगे क्या बोलेंगे ये, फिर वो क्या बोलेगा, इस तरीके से ना आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, अच्छे सेंटेंसेस। आई होप आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।